अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे जो हमारे 9th के सिलेबस में है। तो देखते हैं कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास मैट्रिसेस की। तो सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, 1 2 3 4 जितने भी हो, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए उसमें? जस्ट वन। तो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें देखें तो नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है। तो हमने जस्ट नंबर ऑफ रोज को देखना है। नंबर ऑफ रोज 1 है तो इट मीन्स ये रो मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें तो ये नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम्स 2 हैं। जस्ट हमने नंबर ऑफ रोज को देखना है, नंबर ऑफ रो 1 है तो इट मीन्स ये रो मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी बन रही हैं? 2, 1 एंड 2। तो ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें रोज जो हैं वो एक से ज्यादा हो गई। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो आए, इट हैज ओनली वन रो, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अब रोज जितनी मर्जी हो, यहाँ पे रोज एक होनी चाहिए थी, नंबर ऑफ रो एक होनी चाहिए थी, कॉलम्स आपके पास जितने मर्जी हो सकते हैं 1 2 3 4 5, तो वो रो मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अब इसी तरह कॉलम एक होना चाहिए, रोज हमारे पास जितनी मर्जी हो। तो अब यहाँ पे देखें, 1 कॉलम है, रो भी 1 है, लेकिन 1 कॉलम होने की वजह से इसमें जस्ट 1 कॉलम है तो हम कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे 1 रो होने की वजह से ये रो मैट्रिक्स था, यहाँ पे 1 कॉलम होने की वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये कॉलम 1 बन रहा है, रोज 2 बन रही हैं, तो हमने जस्ट कॉलम्स को देखना है। कॉलम्स कितने आ रहे हैं हमारे पास? 1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी कितने कॉलम्स बन रहे हैं? 1। रोज तो 3 बन रही हैं हमारे पास, लेकिन रोज को नहीं यहाँ पे देखना, जस्ट कॉलम्स को। तो कितने कॉलम्स है हमारे पास? 1। तो एक कॉलम होने की वजह से इसे भी हम कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे 1 एक कॉलम और यहाँ पे ये 2 कॉलम आ गए हमारे पास। तो 2 कॉलम्स होने की वजह से इसमें एक की बजाय कितने? 2 कॉलम्स हो गए। तो 2 कॉलम्स होने की वजह से हम इसे कॉलम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। रो मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि जस्ट 1 रो हो उसमें, और कॉलम मैट्रिक्स के लिए शर्त है कि उसमें जस्ट 1 कॉलम हो। तो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। अगर कोई मैट्रिक्स एम हमारे पास है और उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो यहां पे देखते हैं, इस मैट्रिक्स को देखें, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो 1 होने की वजह से ये रो मैट्रिक्स भी है, लेकिन डिफरेंट होने की वजह से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 3, 2/3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इस वजह से ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 2 नहीं है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 2। तो ये 3/2। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? इसके नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है। तो ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम आते हैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स के। जितनी रोज होंगी उसमें उतने ही कॉलम्स होंगे, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है।
इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए, इट मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3 है हमारे पास और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, 1 2 3। तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 1, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये जो एक सिंगल एंट्री वाला एलिमेंट सिंगल एंट्री वाला मैट्रिक्स होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसे हम 3 नेम दे सकते हैं। ये रो मैट्रिक्स में भी आता है, ये कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में भी आ जाता है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में भी। कॉलम मैट्रिक्स में इसलिए कि उसका कॉलम 1 होता है, रो मैट्रिक्स में इसलिए कि उसकी रो 1 होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो ये थी हमारे पास अभी 4 टाइप्स। अब हम नेक्स्ट टाइप्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोई भी ऑर्डर हो, कुछ भी 1 by 1 2 by 2 3 by 3 कुछ भी ऑर्डर हो, लेकिन उसकी सारी की सारी एंट्रीज ईच एंड एवरी एंट्री मस्ट बी जीरो, जीरो के अलावा उसकी कोई और एंट्री ना हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। उसकी हर एंट्री में से हर एंट्री मस्ट जीरो हो। ईच ऑफ इट्स एंट्रीज, उसकी तमाम एंट्रीज में से हर एक एंट्री क्या हो, जीरो हो। तो ये एग्जांपल्स है हमारे पास। अब इसका ऑर्डर 2 by 2 है, ऑर्डर से हमें गर्ज नहीं है, सारी की सारी एंट्रीज देखें तो जीरो है, ये नल मैट्रिक्स है। इसकी एंट्री एक ही है लेकिन जीरो है, सारी एंट्रीज जीरो है, सारी एंट्रीज जीरो हैं। यहाँ पे भी ये 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है लेकिन सारी एंट्री जीरो है। तो ये सारे के सारे मैट्रिक्स जो हैं ये नल मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसमें हर एंट्री जीरो होती है। अगर जीरो के अलावा कुछ एक नंबर भी और हो जाता, लेट्स सपोज यहाँ पे जीरो की बजाय 1 होता, तो अब ये नल या जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता था। नल या जीरो मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है, सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इट मींस हमारे पास एक मैट्रिक्स पहले मौजूद होता है, अ मैट्रिक्स पहले ही हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, हम उसके जो रोज हैं उनको कॉलम बना देंगे या फिर कॉलम्स को रोज बना देंगे। दोनों काम इकट्ठे नहीं करने, एक वक्त में एक ही काम करना है हमने। क्या, या तो हम उसकी रोज को कॉलम्स बना दें या फिर हम उसके कॉलम्स को रोज बना दें, चेंज करके लिख दें। तो फिर जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस पहले मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज हो जाता है। और इसको अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो ट्रांसपोज है उसे हम इस तरह ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद दोबारा डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अब ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स ए, मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये है कि ये ए, इसके ऊपर मैं ये टी लिख दूंगा, ए टी इज इक्वल टू, इट मीन हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया है। अब ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, तो ये पहली लाइन आप देखते हैं, हमने रोज को चेंज कर देना है कॉलम्स में, इंटरचेंजिंग दी रोज इनटू कॉलम्स। हमने रोज को कॉलम बना देना है। रोज को कॉलम किस तरीके से बनाया जाएगा, यहां पे देखें मैट्रिक्स है, इसकी ये फर्स्ट रो आपको नजर आ रही है 1 2 3। अब ये जो 1 2 3 फर्स्ट रो है इसको मैं इस तरीके से कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास 1, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया 2 और थर्ड एलिमेंट क्या हो गया 3। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये एक रो है और इस साइड पे ये एक कॉलम आ गया। अब यहाँ पे ये दूसरी रो देखें, दूसरी रो में हमारे पास क्या है 2 1 0, तो यहाँ पे दूसरा कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बना देगी 2 1 0। फिर यहाँ पे थर्ड रो हमारे पास क्या है -1 4 -2, तो ये जो थर्ड रो है वो यहाँ पे इस तरीके से तीसरा कॉलम बना देगी -1। फिर हमारे पास है 4 और फिर -2। तो ये नया मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स जो है ये पहले मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ये फिर ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। फिर से डेफिनेशन पढ़ लें। अब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, एक मैट्रिक्स जो हम ऑब्टेन्ड करते हैं, हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं,
इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, रोज को किस में चेंज कर दें, कॉलम्स में, या फिर कॉलम्स को रोज में। ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ये हमारे पास ट्रांसपोज होगा, ये ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये हमारे पास है B 1 0 2 2 -1 3, तो B ट्रांसपोज किस तरीके से लिखा जाएगा, इसके कॉलम्स को रोज बना लो या रोज को कॉलम्स बना लो, एक ही बात है। चले यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, कॉलम्स को रोज बनाते हैं। तो यहाँ पे ये पहला कॉलम है 1 2, तो इसकी रो बनाओगे तो लिखा जाएगा 1 2। अब उसके बाद दूसरा कॉलम यहाँ पे क्या है 0 -1, इसकी रो बनाएंगे दूसरी रो, तो वो बनेगी 0 -1। अब यहाँ पे ये कॉलम है 2 3, इसकी अगर आप रो बनाएंगे तो 2 3, ये ट्रांसपोज आ गया। और अगर हम इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करते, जैसे रोज है 1 0 2, तो पहला कॉलम देखें तो वही बन रहा है 1 0 2, दूसरी रो है 2 -1 3, तो दूसरा कॉलम है 2 -1 3। तो इस वजह से आप दोनों में से कोई भी ऑपरेशन कर लें, एक ही काम होगा, एक ही मैट्रिक्स आएगा, चाहे आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें, दोनों काम इकट्ठे नहीं करने, इनमें से एक ही करना है। तो ये होता है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी कोई टाइप नहीं है, पहले से हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद होता है और उसका हम नेगेटिव फाइंड करते हैं, जैसे उसके नेम से इजाहार हो रहा है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव किस तरीके से लेते हैं। लेट ए बी या मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है और उसके नेगेटिव को हम -a से रिप्रेजेंट करेंगे, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो उससे हम -a किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, उस मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज हैं उन सारी एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 -2 3 और 4, तो हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है -a। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा -a इज इक्वल टू, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसके हिसाब से -a क्या बनेगा हमारे पास, इसकी जितनी भी एंट्रीज है अब एक ही इनका साइन चेंज कर देना। जैसे ये +1 है यहाँ पे, तो इसे हम कर देंगे -1, -2 है तो ये हो जाएगा +2, +3 है तो ये हो जाएगा -3, +4 है तो ये हो जाएगा -4। सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें हम। तो अब ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए है, तो ये है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।